आज का हमारा नया टॉपिक है एवरेज। ऐसे लिखो, 6 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 6 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है। इनमें से प्रथम 4 का औसत 25 है और अंतिम 3 का औसत 35 है। तो इसमें चौथे व्यक्ति का भार क्या है? देखो, ऐसा क्वेश्चन में पता है कि केवल उसी व्यक्ति का भार पूछेंगे, उसी व्यक्ति की आयु पूछेंगे जिसको डबल काउंट करेंगे। जैसे टोटल है संख्या 6 व्यक्ति है, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर 6 है और इसका जो एवरेज है वो 30 है। तो पहले तो कुल निकालेंगे हम। कुल कैसे निकालेंगे? 30 को 6 से गुणा करेंगे, कुल हो गया 180। अच्छा, अब टोटल संख्या है 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 संख्याएं हैं। इन 6 का जो कुल मान निकाल दिया वो निकाल दिया 180, 180 निकाल दिया। प्रथम 4, ये प्रथम 4 हो गई। इन 4 का जो औसत है, जो 4 का एवरेज है वो 25 है। इनका कुल मान निकालेंगे तो 25 को 4 से गुणा करेंगे, ये आ गया 100। अब अंतिम 3 का एवरेज, अंतिम 3 बच गई, ये अंतिम 3 बच गई, चौथी, पांचवी और छठी। यानी कि ये जो चौथी संख्या है डबल काउंट हो गई। पहली 4 में भी, प्रथम 4 में भी ये काउंट है और अंतिम 3 में भी ये काउंट है। तो अब 3 का एवरेज दे रखा है 35, तो इन तीनों का कुल मान आएगा 35 या 105। अब ये टोटल हो गया 205। पर ये जो 205 है ये 7 संख्याओं का हो गया। पहली 4 का और अंतिम 3 का, ये 7 हो गई। 7 का कुल मान आ गया 205, जबकि व्यक्ति 6 ही है। तो 6 जो व्यक्ति है इनका एवरेज 30 था, तो इनका कुल आ गया 180। तो 205 में से 180 जब घटाओगे तो ये चौथे व्यक्ति का भार आएगा, क्योंकि ये डबल काउंट हो गया। यहाँ 6 है, यहाँ 4 और 3 7 हो गए। 7 में से 6 का मान घटा दो। यदि यहाँ 6 है और ये 5 बने तो 6 में से 5 घटा दो। टोटल है 6 व्यक्ति हैं या 6 संख्याएं हैं। इनका औसत दे रखे हैं, टोटल मान निकाल दिया, 30 छंगा 180, ये 6 का हो गया। अब प्रथम 4 का 25 है तो ये 100 हो गया। अंतिम 3 का 35 है, ये 105 हो गया। टोटल जोड़ दिया 205, ये हो गए 7। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, वो बच जाएगी चौथी संख्या। एक निकालो धारा हाथ से। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि 40 छात्र हैं कक्षा में। 40 छात्रों की जो औसत है ये 15 वर्ष है। 40 छात्रों का औसत है वो 15 वर्ष। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से और 10 नए छात्र आ गए। 10 नए छात्र आने से जो एवरेज है, जो औसत है, वो 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो जो 10 नए छात्र आए हैं,
जो 10 नए छात्र आए हैं इनका एवरेज क्या है, इनका औसत क्या है। 40 का तो 15 है, 10 नए आ गए, 10 नए आते ही 0.2 बढ़ गया। नो बताओ, पहले तो 40 जो छात्र है इनकी कुल आयु निकाल लो, 600 हो गई। अब 40 थे, 10 बढ़ गए तो टोटल हो गए 50, और प्रत्येक की जो एवरेज है इसमें 0.2 वर्ष बढ़ गया, तो ये हो गया 15.2 हो गया। तो इसको करो 15.2 से गुणा, ये पॉइंट हटाओगे तो अपॉन आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 1 5 5 25 और 760, यानी कि 40 छात्रों की कुल आयु है 600 वर्ष, 10 बढ़ते ही 50 की कुल आयु हो गई 760, तो 10 की कितनी हो गई, 760 में से क्या घटाएंगे 600, 160 आयु है, ये कितने बच्चों की है, ये नए बच्चे कितने आए 10, और एवरेज निकालेंगे तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 10 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 100। ऐसे निकालें भाई, 10 का भाग क्यों दे दिया, एवरेज निकालने के लिए, नए छात्रों की एवरेज बतानी है। ये 15.2 समझ में आ गया, 0.2 बढ़ गया, 15 तो पहले ही था और 15.2 हो गया। नेक्स्ट, 50 संख्याओं का औसत 38 है, संख्याएं हैं 50, 50 संख्याओं का जो औसत है ये 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। इनमें से दो संख्याएं छोड़ दी, दो संख्याएं छोड़ दी, दो संख्याएं छोड़ दी, एक का मान 45 और एक का मान 55, दो संख्याएं छोड़ दी, तो ये दो संख्याएं छोड़ दी है, तो ये बताओ कि शेष संख्याओं का एवरेज क्या है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो बताओ शेष संख्याओं का औसत क्या है। सुनो, टोटल 50 संख्या है, 50 संख्याओं का एवरेज दे रखा है। पहले तो 50 संख्याओं का कुल मान निकाल लो, 50 संख्याओं का कुल मान निकालेंगे, 38 को 5 से गुणा, 50 से गुणा करके, 5 या 15, 15 और 4, ये तो आ गया कुल मान 1900, ये तो आ गया 50 संख्याओं का। पर इन 50 संख्याओं में दो संख्या छोड़ दी, एक का मान 45 है, एक का मान 55 है, दोनों का मान हो गया 100, यानी कि 100, दो संख्याओं का 100 मान हो गया, इनको छोड़ दिया, तो 1900 में से 100 घटाएंगे, यानी कि मान कितना बच गया 1800। ये 1800 कितनी संख्याओं का बच गया, दो तो छोड़ ही दी हमने, और टोटल 50 थी, दो छोड़ दी तो संख्याएं कितनी बच गई 48, तो 1800 में जब 48 का भाग दोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। दो तो छोड़ ही दी, 50 थी, दो छोड़ दी, 48 बच गई। औसत पूछा है, शेष संख्याओं का मान पूछते तो हमारा आंसर रहता 1800, शेष संख्याओं का औसत पूछे तो आंकड़ों का योग तो 1800 निकाल रखे है तुमने, ठीक है, और आंकड़ों की संख्या है 48, भाग देते आ जाएगा। मैंने बताया 48 को भाग क्यों दे दिया मैंने, दो छोड़ दी, और दो कौन सी छोड़ दी, एक 45 और एक 55, यानी कि उन दोनों संख्याओं का मान 100 था, 100 कम हो गया। पांच संख्याओं का औसत m है, संख्याएं 5,
5 संख्याओं का जो एवरेज है, जो 5 संख्याओं का औसत है वो m है। 5 संख्याओं का औसत m है। अगली 3 संख्याएं शामिल कर ली जाए, 3 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, तो जो एवरेज है, जो औसत है, वो m से कितना बढ़ जाएगा? औसत है वो m से कितना बढ़ जाएगा? देखो 5 संख्या से, सुनो, 5 संख्या से, 5 संख्या लो, 1 2 3 4 और 5। 5 संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं हम? पांचों को जोड़ करके, और जब 5 का भाग देंगे ना तो औसत हो जाएगा। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी कि 5 संख्याओं का औसत निकाल दिया 3 है, यानी कि m का मान 3 है। 5 संख्याओं का औसत m है, तो कितनी भी संख्याओं का एवरेज कैसे निकालना चाहिए हम? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 5 संख्याएं तो पांचों जोड़ दो, 5 का भाग दे दो। अब 3 संख्याएं और शामिल कर ले, 3 संख्याएं, यानी कि पहले तो थी सिर्फ ये 5 संख्या, अब हम 3 शामिल कर ली, 6 7 8 शामिल कर ली, अब टोटल संख्या आएगी 8। अब ये 8 संख्या जोड़ांगा और 8 को भाग देंगा तो जो एवरेज आ जाएगा 8 7 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 3 33 2 35 और 1 36 बटे 8, तो ये हो गया 18 बटे 4 और ये हो गया 9 बटे 2 और ये हो गया 4.5। पहले औसत था 3, अब हो गया 4.5, तो वर्दी कितना की आएगी? 1.5 की, 1.5 की वर्दी। 4.5 में 3 घटा देंगे। संख्या 2 जोड़ो चाहिए, 3 जोड़ो चाहिए, 4 जोड़ो चाहिए। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों का आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। एक क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट टीम है, इसमें 2 खिलाड़ी हैं, इनकी जो आयु है, 2 खिलाड़ी हैं, इनकी आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इन दोनों की जो आयु है, एक की तो 18 वर्ष है और एक की 20 वर्ष। अब क्या किया कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से ये जो 2 खिलाड़ी थे अन्य तो निकाल दिया टीम से, और इनके स्थान पर इनका स्थानांतरण करने पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए। 2 नए खिलाड़ी लेते ही जो पूरी टीम है, इसकी जो एवरेज है, जो औसत है, उसमें 2 माह की वृद्धि हो गई। पूरी टीम में 2 मास की वृद्धि हो गई। तो जो 2 लड़के जो नए लिए हैं, 2 जो लड़के नए लिए इनके स्थान पर, उन दोनों लड़कों की एवरेज क्या है, औसत क्या है, यानी कि 2 का भाग देना इनकी आयु में, इनकी एवरेज क्या है। क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी हैं, एक की आयु है 18 वर्ष और एक की है 20 वर्ष, यानी कि 2 खिलाड़ी निकाल दिए। कितने वर्ष के निकाल दिए? ये दोनों 38 वर्ष के निकाल दिए। 11 खिलाड़ियों में से, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 2 खिलाड़ी निकाल दिए 18 वर्ष और 20 वर्ष के। इनके स्थान पर जब 2 नए खिलाड़ी हम लेते हैं ना टीम में, तो जो एवरेज है पूरी टीम की वो 2 मास बढ़ जाती है, यानी कि कितनी बढ़ जाएगी? 11 खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक की 2-2 मास बढ़ेगी, तो यानी कि 22 मास बढ़ गई, 22 मास बढ़ गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ेगी जब ये जो 2 खिलाड़ी लिए हैं, ये 18 और 20 38 साल तो कम से ये कवर करेगी। पहले तो 18 और 20 38 साल तो उन दोनों की होनी चाहिए, प्लस में 22 मास एक्स्ट्रा और होनी चाहिए। भाई 38 तो उनको कवर कर रहे हैं, और प्लस 2 मास प्रत्येक खिलाड़ी की आयु बढ़ रही है, यानी 22 मास और बढ़ रहे हैं।
तो भाई वे दोनों खिलाड़ी हैं ना, वे 38 साल के तो है ही हैं और प्लस 22 मास के हैं, वो प्लस 22 मास के हैं। ये बात बता दो समझ में आई कि ना आई। 38 तो साल के हैं वो और प्लस में 22 मास के, और 22 मास का मतलब एक साल में कितने मास होते हैं? 12 मास। तो ये बता दो ये जो दोनों हैं ये 39 वर्ष और प्लस 10 मास के हैं। ये बता दो समझ में आएगी ना भाई। 22 मास में 12 महीने एक साल में होते हैं, तो 12 महीने एक साल तो इसमें जोड़ दो, 39 वर्ष हो गए। यहाँ कितने मास बच गए? 10 मास। ये 2 हो गई, और दोनों की एवरेज निकालनी है तो इसमें किसका भाग दे देंगे? 2 का। बस दैट इज आंसर। कितने हो गए बताओ? 19 दूनी 38, 19 तो वर्ष एक हो गई एवरेज में। या कितनी बच गई? 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब कितना मास बचेगा? 12। 12 और 10 कितना आएगा? 22 मास। तो 22 मास को 2 करोगे तो क्या मास आ जाएगा? 11। ना समझ में आई बात? 38 तो कवर करेगा, प्लस 22 मास और जुड़ जाएगा। तो 38 और 22 मास का मैं वर्ष बना लिया, 39 वर्ष रहेगा। यहां बचेगा 10 मास। एवरेज निकालेंगे तो 2 को भाग जाएगा, 39 में 2 को जाएगा तो 19 दूनी 38, 1 वर्ष यो बचबो। 1 वर्ष में 12 महीना ये बचेगा, 10 महीना ये का 22 महीना। 22 महीना को 2 करोगा तो 11।